हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम शकों और कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शक। शकों की भारत में 5 शाखाएं थी। ये आक्रमणकारी थे, मध्य एशिया के मूल निवासी थे शक। इनकी शाखाएं देखते हैं। भारत में 5 शाखाएं थी। पहली शाखा अफगानिस्तान में थी, दूसरी शाखा पंजाब में थी जिसकी कैपिटल तक्षशिला थी, और तीसरी शाखा इनकी मथुरा में स्थित थी, और चौथी शाखा पश्चिमी भारत, पांचवी शाखा दक्कन यानी कि दक्षिण भारत में स्थित थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शक कहाँ के मूल निवासी थे? तो शक मध्य एशिया के मूल निवासी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन। शकों को पराजित करके बाहर किसने किया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। 58 ईसा पूर्व इन्होंने शकों को पराजित करके भारत से बाहर खंदेड़ दिया था, इसलिए इनको उपाधि भी दी गई थी विक्रमादित्य की। सबसे जो प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुए हैं यही हुए हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि कई राजाओं को दी गई है, हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व शकों के पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा ये जो विक्रम संवत था प्रस्तुत किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है विक्रम संवत। शकों को सबसे प्रतापी शासक कौन था शकों का? तो रुद्रामन प्रथम था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो रुद्रामन प्रथम ने कराया था, पूछा जा चुका है। सुदर्शन झील मौर्य काल में बनी थी। ये गुजरात में स्थित थी सुदर्शन झील। गिरनार अभिलेख किस भाषा में लिखा है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा है और रुद्रामन प्रथम से संबंधित है गिरनार अभिलेख। कई बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में शक राजा को क्षत्रप कहा जाता था। पूछ लिया जाता है कि क्षत्रप किसे कहा जाता था? तो शक राजा जो थे भारत में उनको क्षत्रप कहा जाता था। अब हम पढ़ेंगे कुषाण वंश। कुषाण को यूची व तोखरी भी कहा जाता था। कुषाण वंश से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड्डीफिसेस थे। सबसे प्रतापी शासक इसका कनिष्क था कुषाण वंश का। इनकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी और द्वितीय राजधानी इनकी मथुरा थी। कई बार पूछी जा चुकी है कि कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। संघ संवत चलाया था कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व। कनिष्क की गद्दी बैठने के समय, जिस समय कनिष्क राजगद्दी पर बैठे थे उसी समय इन्होंने शक संवत चलाया था। संघ संवत चलाया था 78 ईसा पूर्व। कई बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भारत ने भी अपनाया है शक संवत। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन सी शाखा का? महायान शाखा का। पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क किस शाखा के अनुयायी थे बौद्ध धर्म की? तो महायान शाखा के अनुयायी थे कनिष्क। बौद्ध गुरु क्या था इनके? बौद्ध गुरु का नाम वसुमित्र था। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई है वो कनिष्क के शासन में ही हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, और जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। कनिष्क राजवेद जो थे इनके चरक थे। पूछी जा चुकी है, चरक संहिता इन्होंने लिखी थी चरक ने। पूछा जाता है कि चरक किसके राजवेद थे? तो कनिष्क के थे। ये आरओ 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। महाविभास सूत्र, ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है महाविभास सूत्र को। इसके रचनाकार वसुमित्र थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कनिष्क के राजकवि का जो थे वो अश्वघोष थे, जिन्होंने बौद्ध चरित्र की रचना की है। कनिष्क के दरबार के विभूति कौन थे? वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन की पुस्तक माध्यमिक सूत्र थी, जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। माध्यमिक सूत्र में भारत के आइंस्टीन जो थे उन्हें नागार्जुन को कहा जाता है। पूछा भी जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है, जिनकी पुस्तक थी माध्यमिक सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं। कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व हुई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ है। पूछे जा चुके हैं इनसे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले कुषाण थे। रेशम मार्ग की तकनीक का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो चीन में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।